बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित कौर और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे मिजोरम पहुंचे, जहां उन्होंने 9000 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया। वे दोपहर करीब 12:30 बजे कुकीजो बहुल चूराचंद्रपुर पहुंचेंगे। सबसे पहले वे हिंसा के कारण विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद करीब 2:30 बजे इम्फाल पहुंचेंगे और विस्थापितों से बातचीत कर उनकी पीड़ा जानेंगे। इसके बाद वे मणिपुर जाएंगे। मणिपुर में 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद ये पीएम मोदी का पहला दौरा है। नेपाल में युवा पीढ़ी के हिंसक प्रदर्शनों के बाद उपजे राजनीतिक संकट के बीच शुक्रवार को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की कमान सौंप दी गई। शुक्रवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई। इससे पहले नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया था। सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव, काठमांडू के मेयर बालेन शाह और मुख्य न्यायाधीश प्रकाश सिंह रावत उपस्थित रहे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की 15 सितंबर के आसपास से उत्तर पश्चिम भारत से वापसी शुरू हो जाएगी। आईएमडी ने कहा, पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों से 15 सितंबर के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल में दस्तक देता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में पहुंच जाता है। 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत में उसकी वापसी शुरू हो जाती है और 15 अक्टूबर तक पूरे देश से वापसी हो जाती है। पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के हिंसक संघर्ष को करीब 2 वर्ष पूरे होने को आए हैं। फिलिस्तीन भी इजराइल की आक्रामकता का प्रमुख कारण रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वे फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता नहीं देंगे। हालांकि इस उथल-पुथल के बीच भारत ने 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया है। यूएन महासभा में लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हुए भारत ने कहा, वे 2 अलग-अलग देशों को मान्यता देकर इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करने के पक्ष में है। ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल खरीद के लिए टैरिफ लगाने से भारत और अमेरिका के बीच दरार पैदा हुई है। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के अपने दावे को भी दोहराया है। ट्रंप ने शुक्रवार देर शाम को एक इंटरव्यू में भारत पर टैरिफ और संबंधों में तनाव पर बात की है। उन्होंने कहा, भारत रूसी तेल का एक बड़ा ग्राहक है। मैंने इसे रोकने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगाया क्योंकि वे रूस से तेल खरीदते थे। ये कोई आसान काम नहीं है, ये एक बड़ी बात है और इससे भारत के साथ रिश्ते में दरार पैदा होती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति में संसद और राज्य संघ क्षेत्र विधान मंडलों की महिला सशक्तिकरण संबंधी समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री बिरला इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे और एक स्मारिका भी विमोचक करेंगे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय समिति की सभापति श्रीमती डी पुरेंदेश्वरी, आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सी अय्याना प्रुडू और आंध्र प्रदेश विधानसभा परिषद के सभापति कोएम मुशेनु राजू उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पूरे भारत से 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। रक्षा मंत्रालय को वायुसेना से 114 मेक इन इंडिया राफेल विमानों की खरीद का मिला प्रस्ताव। 2 लाख करोड़ से अधिक की इस डील से भारतीय रक्षा बलों के पास कुछ 176 राफेल होंगे। विमान में 60% से अधिक स्वदेशीकरण होगा और हैदराबाद में एमआरओ सुविधा बनेगी। यह भारत का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा जो वायुसेना को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ रणनीतिक बढ़त देगा। विमान फ्रांस की डीएसओ एविएशन कंपनी बनाएगी, लेकिन इसमें भारतीय एरोस्पेस कंपनी की भी अहम भूमिका रहेगी। मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कर दी है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। साथ ही उनके पुलिस प्रमुखों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि खाद के लिए लंबी कतारों में खड़े किसानों पर किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई, बल प्रयोग या लाठीचार्ज न किया जाए। ये कदम एक शिकायत के आधार पर उठाया गया। शिकायतकर्ता ने आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही यूरिया और डीएपी जैसे खाद का उचित और समय पर वितरण सुनिश्चित करने और इन खादों की कमी के कारणों की जांच के लिए अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से हराकर एशिया कप 2025 में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। शुक्रवार को मौजूदा टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला दुबई में खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने मोहम्मद हारिस की अर्धशतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में 7 विकेट और 160 रन बनाए। जवाब में ओमान की टीम ने 16.4 ओवर में सिर्फ 67 रन बना पाई और मुकाबला हार गई। रूस में शनिवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रूस में कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के पास 7.1 तीव्रता का भूकंप आया।
इसके बाद इलाके में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। जर्मन भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र ने भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में बताया, जबकि अमेरिकी भूविज्ञान सर्वेक्षण ने इसकी तीव्रता 7.4 बताई और केंद्र 39.5 किलोमीटर की गहराई में बताया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि कामचटका के दक्षिण पश्चिम में स्थित जापान ने कोई सुनामी चेतावनी जारी नहीं की है। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।